बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर आप किसी गलत शख्स को बता दें तो वो आपकी कमज़ोरी बन जाती हैं। कुछ लोग दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और अपने दिल की बातें उनके साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन इन्हें ये एहसास नहीं होता कि हर शख्स की नीयत इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि आप सोच लेते हैं। ज़िंदगी का एक उसूल है कि हर किसी को सब कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी बातों का गलत फायदा उठा सकते हैं, आपको कमजोर कर सकते हैं और बाज़ औक़ात आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जो कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना आपको बाद में पछतावे का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि 5वीं बात जो है वो सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब है और ख़तरनाक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो पहली चीज़ जो आपको दूसरे लोगों को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने बड़े ख्वाब और मुस्तकबिल के मंसूबे। दोस्तों, जब भी हम कोई बड़ा ख्वाब देखते हैं, कोई बड़ा मकसद तय करते हैं, तो सबसे पहले दिल चाहता है कि हम इसे दूसरों के साथ शेयर करें। हमें लगता है कि लोग हमारी हौसला अफजाई करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स होती है। हर कोई आपकी कामयाबी नहीं चाहता। कुछ लोग हसद करते हैं, कुछ मायूसी फैलाने वाले लोग होते हैं, और कुछ लोग आपको रास्ते में ही रोकने की कोशिश करेंगे। जब आप किसी को अपने ख्वाब बताते हैं तो वो आपकी हौसला शिकनी भी कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते, या ऐसा तो पहले किसी ने नहीं किया, तुम कैसे कर पाओगे, ये ख्वाब देखना छोड़ो, हकीकत पसंद बनो। इस तरह के जुमले आपकी खुद एतमादी को कमज़ोर कर सकते हैं, और जो ख्वाब अभी आपके जहन में था वो हकीकत बनने से पहले ही ख़त्म हो सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने ख्वाबों के बारे में सिर्फ उन लोगों से बात करनी चाहिए जो आपके ऊपर यकीन रखते हैं, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि पहले काम को कर लें और फिर जब नतीजा आ जाए तो फिर आप दुनिया को दिखाएं। इसके बाद दूसरी बात, अपनी कमजोरियां और अपना खौफ ये लोगों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। हर इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरियां और उसके कुछ ना कुछ फियर्स होते हैं, कोई ना कोई उसके खौफ होते हैं, लेकिन इन्हें हर किसी के साथ शेयर करना ये एक बड़ी गलती हो सकती है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके खौफ को जानकर इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि आपको मिसाल के तौर पे तनकीद का डर है, आपको नाकामी से खौफ आता है, या आप लोगों के इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो जानबूझकर आपको इन्हीं चीज़ों के ज़रिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आपका कोई करीबी दोस्त है और आप उसे बताते हैं कि आपको अकेले रहने का खौफ है, तो कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाकर इसे आपके इमोशनल ब्लैकमेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कोई कोलीग ये जानता है कि आपको नाकामी से डर लगता है, तो वो हर वक्त आपको ये बावर कराता रहेगा कि तुम ये नहीं कर सकते। तो जब ऐसी कोई सूरत हाल हो तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी कमज़ोरियों पर खामोशी से काम करें, उनको बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी खुद एतमादी को बढ़ाएं, खौफ को शिकस्त दें, लेकिन अपनी कमज़ोरियों का चर्चा हर किसी के सामने ना करें। इसके बाद तीसरी चीज़, अपनी माली हालत, अपनी कमाई, इसकी तफसीलात ये लोगों के साथ मत शेयर करें। कितनी कमाई हो रही है, तुम्हारी सैलरी कितनी है, कारोबार के अंदर कितना मुनाफा हुआ, इस किस्म के सवालात अक्सर लोग मजाक के अंदर या तजस्सुस के अंदर पूछते हैं, लेकिन इनके पीछे कई खतरात छुपे हो सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक ख़तरा ये हो सकता है कि लोग आपसे हसद करें, या मनफी तवानाई जो है वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाए। जब लोग जान लेते हैं कि आप अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो कुछ लोग हसद महसूस करते हैं, और ये हसद आपके खिलाफ गलत बातें फैलाने या आपको नीचा दिखाने में भी बदल सकता है। इसके अलावा ये खतरा भी हो सकता है कि आप धोखाधड़ी का, फ़रेब का शिकार भी हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी माली हालत जानकर आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे कर्ज मांगेंगे, आपको सरमायाकारी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए गलत मशवरे देंगे, आपकी दौलत को किसी गलत तरीके से हड़पने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप अपनी माली हालत के बारे में सिर्फ अपने
करीबी दोस्तों को या अपने सिर्फ काबिल एतमाद लोगों को ही ये इन्फॉर्मेशन दें। और जो आपका पैसा है या आपकी जो दौलत है, इसकी मालूमात को हर किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि हर कोई आपकी भलाई नहीं चाहता। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। और इसके बाद चौथी बात, अपने ख़ानदान के या अपने दोस्तों के ज़ाती राज जो हैं वो कभी भी लोगों को ना बताएं। कुछ लोग अपने करीबी दोस्तों और ख़ानदान के ज़ाती मामलात और दूसरों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। याद रखें, जो शख्स आज आपका करीबी दोस्त है, हो सकता है कि कल वो आपका दुश्मन भी बन जाए। मिसाल के तौर पे, अगर आपने किसी को अपने दोस्त के ख़ानदानी मसाइल बताए और वही शख्स किसी और से इस बात को आगे शेयर करेगा, तो आपके अपने दोस्त के साथ जो हैं वो ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो राज की बातों को बाद में आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैकमेलिंग या आपके एतमाद को तोड़ना। तो हमें क्या करना चाहिए? किसी के ज़ाती मामलात को अपने दिल में ही रखें, और अगर कोई आपके ऊपर एतमाद करता है तो इस एतमाद को कभी भी ना तोड़ें। ये एक आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और इसके बाद पांचवी और आखिरी बात, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपका कुछ भी मंसूबा है या आपके कोई भी गोल्स हैं, तो अपनी अगली चाल और अपनी मंसूबाबंदी, अपनी प्लानिंग जो है वो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि कामयाब लोग जो हैं वो अपनी अगली चाल के बारे में हमेशा खामोशी इख्तियार करते हैं। अगर आप हर किसी को अपने अगले कदम के बारे में बताते हैं तो वो आपके रास्ते में रुकावटें भी खड़ी कर सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर किसी नए बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हैं और आपने सबको बता दिया, तो कोई दूसरा शख्स आपसे पहले ही वो आइडिया लागू कर सकता है। अगर आपने किसी को बताया कि आप किसी ख़ास नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो वो शख्स आपके रास्ते में मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी अगली चाल के बारे में खामोश रहें, और जब कामयाबी मिल जाए तब आप दुनिया को दिखाएं। खामोशी से मेहनत करें और नताइज आपकी कामयाबी का ऐलान खुद कर देंगे। तो एंड में मैं ये कहूँगा कि अपनी बातों को बहुत छान फटक कर, बहुत एहतियात के साथ लोगों के साथ शेयर करें। और ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये किसी को भी ना बताएं, वरना पछतावा होगा। हमने पहली बात की थी कि अपने बड़े ख्वाब और अपने मंसूबे किसी को ना बताएं, अपनी कमज़ोरियाँ और अपने खौफ, फिर हमने कहा था अपनी माली हालत और अपनी कमाई की तफसीलात, अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों के राज, और आखिरी बात ये कि अपनी अगली चाल और अपनी मंसूबाबंदी। ज़िंदगी में हर चीज़ सबको बताने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें सिर्फ आपके अपने पास रखने के लिए होती हैं। अगर आप इन बातों के ऊपर अमल करेंगे तो आप ज़्यादा महफूज, ज़्यादा कामयाब और ज़्यादा खुश रहेंगे।